नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने क्या किया? वक्फ का कानून बनाया। वक्फ का कानून में वो मस्जिद को छीनना चाहते हैं, दरगाह को, खानखा को, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। आपकी आंखों ने देखा और आपकी कानों ने सुना कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देकर ये बताया मोदी को, नीतीश कुमार को कि ये संविधान के खिलाफ तुम एक काला कानून बना रहे हो, तुम वक्फ को बचाने के लिए नहीं बना रहे हो बल्कि वक्फ को छीनने के लिए, मस्जिद को छीनने के लिए कानून बना रहे हो। दुनिया ने देखा कि हमने 128 पेजेस का रिपोर्ट लिख कर दिया। दुनिया ने देखा कि हमने बीजेपी के और नीतीश कुमार के एमपीज की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, और हमने मस्जिद छीनने के कानून को फाड़कर पार्लियामेंट की सरजमीन पर फेंक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पूछना चाहते हैं जेडीयू के उम्मीदवार मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा से, क्या मस्जिद शेख की होती है? क्या मस्जिद कुलैया की होती है? क्या मस्जिद सुरजापुरी की होती है? क्या मस्जिद शेरशाहवादी की होती है? अरे मस्जिद सबकी होती है, उसका मालिक अल्लाह होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ वक्फ के कानून के ऊपर तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? आप बताइए। मोहतरमा शगुफ्ता आजम साहिबा से हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी ने मस्जिद, दरगाह, खानखा को छीनने का कानून बनाया, बताइए, कुछ तो बोलिए। क्या इस चीज को आप कबूल करती है? एक अदना इलेक्शन के लिए आप आते हैं मोदी का नुमाइंदा बनकर, और वो नरेंद्र मोदी जिसने पूरे भारत में बुलडोजर चलाया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं, बताओ ट्रिपल तलाक का जो कानून मोदी ने बनाया वो संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम महिला से और नाइंसाफी करता है, क्या आप उसकी तायीद करते हैं? CAA का कानून मोदी बनाया, बताइए मोहतरमा, क्या आप उसकी तायीद करते हैं? मैं अरारिया की जनता से कह रहा हूं, आप जब 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या आप ये जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जो मस्जिद और दरगाह के खिलाफ कानून बनाया गया है, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप मोदी को 11 तारीख को पैगाम देंगे कि अरारिया विधानसभा की जनता तुम्हारे इस काले कानून को कबूल नहीं करती है। याद रखिए, अगर यहां से जेडीयू का उम्मीदवार कामयाब होगा या फिर वो इबादुर रहमान साहब कामयाब होंगे तो अरारिया की जनता की नाकामी होगी। सीमांचल से नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। आपको मोदी को हराना है और एक निकम्मे इबादुर रहमान को भी नाकाम करना है, जिसको 10 साल का मौका मिला मगर कुछ नहीं किया। याद रखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे हम कह रहे हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल की जनता को कभी गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर सीमांचल का मान सम्मान की लड़ाई ओवैसी लड़ता था और लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जेडीयू के मोहतरमा से कह रहा हूं, आप जाकर नीतीश कुमार और मोदी से कह दो, जो अपने आप को वक्फ का फिरौन और यजीद समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा इबादुर रहमान साहब से कि जाकर आप अपने बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं से कह दो, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा, अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर तुम झूठ हो जो तुम हो तो सच आएगा, अगर तुम अंधेरा हो जो तुम हो तो नूर आएगा, अगर तुम बातिल हो जो हो तो हक आएगा, और अगर तुमने काम नहीं किया जो तुमने नहीं किया तो ना इबादुर रहमान ना शगुफ्ता को वोट मिलेगा बल्कि मंजूर आलम को मिलेगा इंशाअल्लाह।
मुस्लिम हिंदू एकता जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेरशाह वादी जिंदाबाद, शेख रा जिंदाबाद, शेख रा जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, मंसूरी दुनिया जिंदाबाद, राइन कुंजरा जिंदाबाद, गरीब मजदूर किसान जिंदाबाद, मीर कुरैशी हज्जाम धोबी जिंदाबाद, अरारिया की जनता जिंदाबाद, पतंग छाप, पतंग छाप, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद।